ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है शकुंतला के साथ क्या हुआ। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। शकुंतला अपने पति और बच्चों के साथ बनारस में रहती। शकुंतला के पति उदय बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। शकुंतला के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। काफ़ी दिनों से शकुंतला बहुत चिंतित रहती। उसके दोनों बच्चे जब उसके चिंता का कारण पूछते तो शकुंतला इधर उधर कुछ भी कहकर टाल देती। वो अपने बच्चों को अपनी परेशानी बताना नहीं चाहती। एक रात शकुंतला अपने पति उदय का इंतजार करके थक चुकी थी, पर वो नहीं आए। शकुंतला तो हर रात अपने पति उदय का इंतजार करती, पर उस रात बात कुछ और थी। यानी उस रात शकुंतला और उदय की शादी की सालगिरह थी। जब काफ़ी रात हो गई और उदय घर पर नहीं आए तो शकुंतला को घबराहट होने लगी। घबराकर उसने अपनी बेटी का कमरा खोला तो देखा उसकी बेटी नेहा पढ़ाई कर रही थी। बेटी को पढ़ाई करता हुआ देख शकुंतला ने धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया कि बेटी कहीं डिस्टर्ब ना हो। फिर उसने अपने घर के दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा उसका बेटा निहाल किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। अचानक अपने कमरे में अपनी माँ को देखकर निहाल सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। अपने बेटे को देखकर शकुंतला हल्का सा मुस्कुराई ताकि बेटे को शक न हो कि वो परेशान है, और उसने मुस्कुराकर दरवाज़ा बंद कर दिया। शकुंतला डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठ गई। सामने दीवार पर लगी घड़ी रात का 1 बजा रही थी। शकुंतला डाइनिंग टेबल पर इस कदर बैठी मानो वो अपने पति का इंतजार करके थक हार चुकी हो। शकुंतला ने तुरंत अपने पति को फ़ोन लगाया, पर उधर से कोई जवाब नहीं मिला। शकुंतला के चेहरे पर परेशानी से ज़्यादा नाराज़गी थी। थोड़ी देर में दरवाजे की घंटी बजी। शकुंतला झट से उठी और दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे पर उसके पति उदय थे। उदय के हाथ में एक गुलदस्ता था। वो गुलदस्ता शादी की सालगिरह के लिए था या किस लिए ये तो पता नहीं। उदय ने गुलदस्ते को शकुंतला के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, सॉरी शकुंतला, मैं थोड़ा लेट हो गया। शकुंतला ने भी हाथ में गुलदस्ता पकड़ते हुए कहा, वैसे भी हर रोज़ देर रात तक मैं आपका इंतज़ार कर करके इसकी आदी हो चुकी हूँ, पर आज कुछ खास बात थी इसलिए बेसब्री से मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। हैरत भरे अंदाज में उदय ने शकुंतला से पूछा, ऐसी क्या खास बात थी कि आज तुम मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। शकुंतला ने उदय से कहा, अब बताने से कोई फ़ायदा नहीं, रात काफ़ी हो चुकी है और वक्त भी गुजर गया है। शकुंतला ने उदय से पूछा, उदय, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप रात भर कहाँ रहते। उदय ने कहा, सारी बातें यहीं पर पूछ लोगी कि अंदर भी आने दोगी। अपनी आंखों में ढेर सारी शिकायतें लिए शकुंतला डाइनिंग टेबल के पास आकर खाना परोसते हुए सोचने लगी, आखिर उदय को हो क्या गया है। उन्हें हमारी शादी की सालगिरह भी याद नहीं। लगता है उदय दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ गए, इसीलिए ये रात को घर लेट आते और इन्हें हम लोगों की कोई फिक्र भी नहीं। शकुंतला भी यही सब सोच रही थी, तभी अचानक उसे चक्कर आया और वो फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। उदय दौड़ते दौड़ते शकुंतला के पास आया। शकुंतला की हालत गंभीर थी। उदय ने अपने दोनों बच्चे नेहा और निहाल को आवाज़ लगाई। नेहा और निहाल दौड़ते हुए आए तो उन्होंने देखा उनकी माँ बेहोश थी। वो लोग अपनी माँ की ये हालत देखकर रोने लगे। उदय ने अपने बच्चों को समझाते हुए कहा, तुम लोग घबराओ मत, तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। यही कहकर उदय शकुंतला को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आया। हॉस्पिटल आने के बाद डॉक्टर ने शकुंतला को आईसीयू वार्ड में एडमिट किया क्योंकि शकुंतला की हालत गंभीर थी। ट्रीटमेंट के कुछ देर बाद शकुंतला को होश आया। डॉक्टर ने शकुंतला के पति और दोनों बच्चों को उसके होश आने की खबर दी। शकुंतला की बेटी नेहा ने डॉक्टर से पूछा, सर, मेरी माँ को हुआ क्या था। डॉक्टर ने कहा, आपकी माँ को डिप्रेशन का दौरा पड़ा था जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। डिप्रेशन का सुनकर बेटी नेहा ने अपनी बाप की तरफ इस तरह देखा जैसे उसकी माँ की तबीयत उसके बाप के रवैये की वजह से खराब हुई हो, और उसके कानों में बार बार डॉक्टर की बातें गूंजने लगी, डिप्रेशन डिप्रेशन। क्योंकि नेहा को पता था कि उसकी माँ उसके बाप के रवैये की वजह से आजकल परेशान रहती। शकुंतला की बेटी नेहा के दिमाग में अपने माँ और बाप दोनों का लड़ना झगड़ना गूंजने लगा। तभी नेहा को याद आया कि एक बार उसके पापा ने उसकी माँ को थप्पड़ लगाते हुए कहा था, तुमसे शादी करना तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी।
इस बात पर शकुंतला ने उदय का जवाब देते हुए कहा भी था कि अगर इतनी ही बड़ी गलती हो गई है तो मुझसे तलाक क्यों नहीं ले लेते। माँ के मुँह से ये बात सुनते ही पापा ने बड़ी आसानी से ये बात कह दी थी कि तलाक तलाक कौन सी बड़ी बात है, बस बच्चों की जिम्मेदारी और दुनिया समाज का डर नहीं रहता तो कब का मैं तुमसे तलाक ले लिया होता। ये सब सोचने के बाद नेहा की आंखों में अपने बाप के प्रति नफरत ही नफरत थी। ठीक होने के कुछ दिन बाद डॉक्टर ने शकुंतला को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया, पर डॉक्टर ने डिस्चार्ज करते वक्त पति और बच्चों को एक हिदायत दी कि देखिएगा इन्हें मानसिक टेंशन ना हो वरना इनकी जान को खतरा है। घर आने के बाद बच्चे तो पूरी कोशिश करते कि उनकी माँ टेंशन फ्री रहें, पर उदय अभी भी अपनी आदत से मजबूर था और एक औरत को सबसे बड़ी टेंशन की बीमारी तब होती जब उसका पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में आकर अपने परिवार वालों के हाथ से निकल जाए। शकुंतला के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था और इस बीमारी की ना तो कोई दवा होती और ना ही दुआ। शकुंतला की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब होने के बावजूद भी उदय ने अपना गंदा रवैया नहीं छोड़ा। वो अभी भी हर रात लेट घर आता। ये सब देखकर शकुंतला अंदर ही अंदर घुटकर रह जाती, पर किसी से कुछ कहती नहीं, क्योंकि उसे पता था कि एक बार जब उसकी तबीयत खराब हुई थी तो उसके बच्चे कितने परेशान हुए थे। पर एक पत्नी अपने पति का ये गंदा रवैया आखिर कब तक बर्दाश्त करती। एक ना एक दिन तो इसका अंत होना ही था। एक दिन शकुंतला किचन में काम कर रही थी, तभी उसे फिर से दोबारा चक्कर आया और वो फिर से एक बार फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। पर इस बार उसके सर में गहरी चोट लगने की वजह से उसके जिंदगी का अंत हो गया था, यानी कि शकुंतला की मौत हो चुकी थी। शकुंतला के दोनों बच्चे बेहाल अपनी माँ के लिए रो रहे थे। आज दोनों बच्चे बिन माँ के हो चुके थे और इन सब का जिम्मेदार उनका बाप था। शायद उदय को उसके पत्नी के मरने की खबर किसी ने दे दी थी। उदय जब घर आया तो रोता हुआ शकुंतला के पास जाने लगा। तभी उसकी बेटी नेहा ने अपने बाप को रोकते हुए कहा, आप यहाँ से चले जाइए, आप मेरी माँ को छुएं, इससे बुरा मेरी माँ के लिए और कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी माँ के मरने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। उदय ने अपने दोनों बच्चों को बहुत समझाया, पर बच्चे नहीं माने। अगल बगल के लोगों ने भी बच्चों को बहुत समझाया तो बच्चे किसी तरह माने और शकुंतला का अंतिम संस्कार किया गया। शकुंतला का अंतिम संस्कार होने के बाद बच्चों ने अपने बाप के साथ रहने से इनकार कर दिया। बच्चों ने कहा, अब हम बड़े हो गए हैं और अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते, और अगर कोई ठिकाना नहीं मिला तो हम अनाथालय में रह लेंगे, पर ऐसे इंसान के साथ हम रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इनके साथ रहें तो मेरी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शकुंतला और उदय के दोनों बच्चों ने जब अनाथालय में रहने की बात कही तो उनके नाना नानी उन्हें अपने पास बुला लिए। आज उदय अकेला रहता है। उसके पास पैसा रुपया धन दौलत सब कुछ है, पर वो बहुत अकेला है। उम्र ढलने के बाद उसे कोई पूछने वाला नहीं। नौकर चाकर सब हैं, पर अपनों का साथ नहीं है। दोस्तों, अपने पति के वियोग और अकेलेपन ने शकुंतला की जान ले ली और उसके दोनों बच्चे आज अनाथ हो गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान के पास कितना भी पैसा रुपया क्यों ना हो, पैसे रुपए से वो सब कुछ खरीद सकता है, पर अपनों का प्यार और साथ कभी नहीं खरीद सकता। इसलिए ऐसी कोई गलती ना करें कि आपके अपने आपको छोड़कर चले जाएं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।